नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 247। शिव जी के एकादश रुद्र अवतारों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब शिव जी के उत्तम 11 अवतारों को सुनिए, जिन्हें सुनकर मनुष्य को असत्य आदि से उत्पन्न होने वाले पाप पीड़ित नहीं करता है। पूर्व काल की बात है कि दैत्यों से पराजित होकर इंद्र आदि देवता भय से अपनी अमरावतीपुरी छोड़कर भाग गए थे। दैत्यों से पीड़ित वे देवता कश्यप के समीप गए और अत्यंत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर व्याकुलता के साथ उन्हें प्रणाम किया। भली भांति उनकी स्तुति करके सभी देवताओं ने आदरपूर्वक प्रार्थना कर अपने पराजय जन्य दुख को निवेदन किया। हे तात, इसके बाद शिव में आसक्त मन वाले उनके पिता कश्यप देवताओं का दुख सुनकर कुछ दुखी हुए तो कुछ अधिक नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव में निरत थी। हे मुने, शांत बुद्धि वाले उन मुनि ने देवताओं की ओर देखकर उन्हें आश्वस्त करके तथा धैर्य धारण करा के अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक विश्वेश्वरपुरी काशी की ओर प्रस्थान किया। वहां गंगा के जल में स्नान करके श्रद्धा से नित्य क्रिया कर उन्होंने पार्वती सहित सर्वेश्वर प्रभु विश्वेश्वर के पूजन किया और देवगणों के कल्याणकारी कामनाओं से शिव जी की प्रसन्नता हेतु श्रद्धायुक्त हो लिंग की स्थापना कर कठोर तप करने लगे। हे मुने, इस प्रकार शिव के चरण कमलों में आसक्त मन वाले उन धैर्यवान महर्षि को तप करते हुए बहुत समय बीत गया। तब सज्जनों के एकमात्र शरण दीन बंधु भगवान शिव अपने चरण कमलों में आसक्त मन वाले उन ऋषियों को वर देने के लिए प्रकट हुए। भक्तवत्सल शिव जी ने अति प्रसन्न होकर अपने भक्त मुनिश्रेष्ठ कश्यप से वर मांगिए, ऐसा कहा। उन महेश्वर को देखकर देवगण के पिता कश्यप ने हर्षित होकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रसन्नचित्त होकर उनकी स्तुति की। कश्यप जी बोले, हे देव देव, हे महेशान, हे शरणागत वत्सल, आप सर्वेश्वर परमात्मा ध्यान गम्य अद्वितीय और अविनाशी है। हे महेश्वर, आप बलवानों का निग्रह करने वाले, सज्जनों को शरण देने वाले, दीन बंधु, दया सागर एवं भक्तों की रक्षा करने में दक्ष बुद्धि वाले हैं। ये सभी देवता आपके हैं और विशेष रूप से आपके भक्त हैं। हे प्रभु, इस समय ये दैत्यों से पराजित हो गए हैं, अतः आप इनका दुख दूर कीजिए और इनकी रक्षा कीजिए। विष्णु भी असमर्थ हो जाने पर आपको ही बारंबार बार यह कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए देवता भी मानो असहायों से होकर अपना दुख प्रकट करते हुए मेरी शरण में आए हुए हैं। हे देव देवेश्वर, हे देवगण के दुख का निवारण करने वाले, मैं आपको प्रसन्नता चाहता हूँ, अतएव देवताओं के अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए काशीपुरी में आकर आपके लिए तपस्या कर रहा हूँ। हे महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपकी शरण में प्राप्त हुआ हूँ। हे स्वामिन, मेरी कामनाओं को पूर्ण कीजिए और देवताओं के दुख को दूर कीजिए। हे देवेश्वर, मैं अपने पुत्रों के दुखों से विशेष रूप से दुखी हूँ। हे ईश, मुझे सुखी कीजिए, आप ही देवताओं के सहायक हैं। हे नाथ, देवता तथा यक्ष महाबली दैत्य से पराभव को प्राप्त हुए हैं, अतः हे शंभो, आप मेरे पुत्र के रूप में अवतीर्ण होकर देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। हे महेश्वर, हे प्रभु, जिस प्रकार इन देवताओं को दैत्यों के द्वारा ही की जाने वाली बाधा पीड़ित न करे, उस प्रकार आप सदा सभी देवताओं के सहायक बने। नंदीश्वर बोले, कश्यप के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सर्वेश्वर हर भगवान शंकर जी तथास्तु कहकर उनके देखते ही देखते वहीं अंतर ध्यान हुए। कश्यप जी भी अत्यंत प्रसन्न होकर शीघ्र ही अपने स्थान पर चले गए। उन्होंने आदरपूर्वक देवताओं से समस्त वृतांत कह सुनाया। इसके बाद सहर्ता शंकर जी ने अपना वचन सत्य करने के निमित्त 11 रूप धारण कर कश्यप से उनकी सुरभि नामक पत्नी के गर्भ में अवतार ग्रहण किया। उस समय महान उत्सव हुआ और सब कुछ शिवमय हो गया। कश्यप मुनि सहित सभी देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष,
विलोहित, शास्ता, अजपात, अहिर्बुंदन्य, शंभु, चंड तथा भव, यह 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहे गए हैं। ये सुख के आवास स्थान रुद्रगण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए थे। वे कश्यप पुत्र रुद्रगण वीर तथा महान बल एवं पराक्रम वाले थे। उन्होंने संग्राम में देवताओं के सहायक बनकर दैत्यों का संहार कर डाला। उन रुद्र की कृपा से ही इंद्र आदि सभी देवता दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए और स्वच्छंदित होकर अपना अपना राजकार्य संभालने लगे। आज भी विश्व स्वरूप में वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान है। भक्त वत्सल एवं नाना प्रकार की लीला करने में निपुण वे सब ईशानपुरी में निवास करते हैं तथा वहाँ सदा रमण करते हैं। उनके अनुचर करोड़ों रुद्र कहे गए हैं, जो तीनों लोकों में विभक्त होकर चारों ओर सर्वत्र स्थित हैं। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे शंकर जी के अवतारों का वर्णन किया। ये 11 रुद्र सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। यह आख्यान निर्मल, सभी पापों को दूर करने वाला, धन तथा यश प्रदान करने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हे तात, जो सावधान होकर इसको सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सब प्रकार का सुख भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 247 संपूर्ण हुआ।